आज मजबूरन में जो गोदी मीडिया है मजबूर होकर के जब आज पूरी दिल्ली जाम होने की स्थिति पे आ गई है, जब मीडिया दिखाने का काम कर रही है और पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक कंगना को सुरक्षा मिल सकती है जो एक नचनिया है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में लगातार एक घंटा बीतता नहीं है और रेप की घटना आ जाती है। सीएम योगी कह रहे हैं कि किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है। जहां पर योगी सरकार की कुंडली खुलने की बात आती है तो कानपुर जैसे मामले में साथियों अपनी कुंडली बचाने के लिए एनकाउंटर विकास दुबे का दिखा दिया जाता है, और जहां पर दलित समाज के इंसाफ की बात आती है वहां गुमराह किया जाता है। अगर सरकार चाहती तो 24 घंटे में रेप होने के बाद उस बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ गई, हाथ पैर की हड्डियां तोड़ी गई साथियों, और आखिर में उसकी जीभ काट दी गई। ये मनोबल डाउन करने की बात है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र बैठे नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कहते हैं कि मेरे दलित समाज को मत छेड़ो, मुझे गोली मार लो, अगर वो इस पे इंसाफ नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं माननीय नरेंद्र मोदी के घर का घेराव किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार से, योगी सरकार से, या तो आज निर्णय ले ले कि उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा शक्ति दल नहीं पूरे बहुजन समाज के संगठन जेल में से घुस के उन 5,000 रुपयों को जान से मारने का काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। और रही बात इंसाफ की, तो इंसाफ साथियों मांगे से नहीं मिलता। हम लोग उनके घर में घुस कर इंसाफ लेने काम करेंगे। और ये जो निर्णय है ये वो वाल्मीकि समाज है, मैं कहना चाहूंगा वाल्मीकि समाज के लोगों से जो बीजेपी के अंदर बैठ के काम करते हैं कि आप अपनी ताकत को भूल गए। वो छुरी वो तलवार बाहर निकाल लीजिए। अगर प्रशासन के लोग हमारे लिए काम नहीं करना चाहते तो साथियों ये मनुस्मृति लागू है, ये संविधान का दुरुपयोग है। आज 15 दिन हो गए वो बहन बेटी इंसाफ के लिए तड़पती रही और सफदरजंग में उसकी हत्या कर दी गई। उन डॉक्टरों का नाम उजागर करे, सफदरजंग अस्पताल के आला अधिकारी किन लोगों ने उसका पास इलाज किया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जैसे हैदराबाद में डॉक्टर लेडी के जो अपराधी उनका एनकाउंटर किया गया, इसी प्रकार पे इनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। कितना सही मानता है? अगर पुलिस वास्तव पुलिस के अंदर अपनी इंसानियत जिंदा है तो एनकाउंटर करे, और जो न्यायाधीश में बैठे जज साहब उनके अंदर इंसानियत जिंदा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 10 दिन के अंदर आश्वासन दे करके उन्हें फांसी की मांग की जाए। अगर किसी जज की बेटी होती, किसी IAS IPS की बेटी होती तो साथियों सबसे पहले वो एनकाउंटर हो गया जाता। लेकिन ये एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, उस समाज को सिर्फ इन्होंने ये समझा के दबा कुचला है। और मैं अपने वाल्मीकि भाई से कहना चाहता हूँ, अपने घरों से वो हथियार निकाल लीजिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आर पार की होगी, और युवा शक्ति दल उन अपराधियों घर में से घुस के मारने काम करेगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। योगी सरकार से या न्यायपालिका से आपको विश्वास है कि न्याय मिल पाएगा? अगर 5 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, अगर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेती है तो हमारा न्यायपालिका विश्वास है। अन्यथा न्यायपालिका ये तय नहीं कर पाएगी कि इंसाफ हमें कैसे लेना है। फिर इंसाफ हम स्वयं अपने हाथ से लेंगे और डंके की चोट पे लेंगे। लेकिन बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया? पूरे प्रदेश में पूरे देश में लाखों बहन बेटियों के रेप बलात्कार हो रहे हैं जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है। अगर ये बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ है तो नहीं चाहिए हमें नरेंद्र मोदी के नारे, नहीं चाहिए बीजेपी सरकार के नारे। जहां पर बेटी को आए दिन कोई पेंशन बनवाने बेटी जाती है, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने बेटी जाती है तो उस बेटी को घर वापस लौट के नहीं आती। तो ये मात्र एक नारे बन के रह गए, और इन्हीं गुंडों ने जो नारे दे रहे थे इन्होंने भाई इस बहन की हत्या की गई, इसका बलात्कार किया गया। ऐसे कितने मामले हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए, वो मान सम्मान में अपनी इज्जत के मारे दबा दिए गए। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं पूरे देश से आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटी सम्मान के लिए, मैंने पहले भी कहा कि जब कुत्ते बिल्ली ज़्यादा हो जाएं तो अगर खेत खलिहान में आप जाती हैं तो अपने हाथ में दांती खुरपे रखें, क्योंकि इस सरकार पे अब हमारा भरोसा नहीं रहा। तो अपने सेल्फ डिफेंस में दांती खुरपे खसले अपने साथ लेकर चलें जिससे कि हम न्याय की बात कर सकें। क्या लगता है आपको, एक दिल्ली में निर्भया होता है, एक निर्भया हाथरस में होता है, दोनों में अंतर क्या? देखिए निर्भया भी हमारे समाज की बेटी है, लेकिन जहाँ पर न्यायपालिका के लोग, प्रशासन के लोग जाति देखकर न्याय की बात करें तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हुआ, कांग्रेस की सरकार तक गिर गई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में डेली एक निर्भया दोहराई जाती है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, रेप किया जाता है, यहाँ तक कि जीभ काट दी जाती है। लेकिन प्रशासन के लोग जाति देख करके हम लोगों को दबाने का काम करते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर आपने भी कंगना का जिक्र किया, कंगना कह रही कि जातिवाद को खत्म
खत्म हो गया देश। तो आज कंगना आए ना सफदरजंग में, कंगना हाथ रचाकर देखे, जो कहती है कि जाति को देखकर कि जाति खत्म हो गई है। कंगना का एक घर क्या टूटा तो पूरे देश में भौचाल आ गया। और यहाँ पर आए दिन घर उजड़ते हैं, बहन बेटों की इज्जत लुटती है। जब तो कोई कंगना टूट नहीं करती, जब अपने में बीती तो पता लगा कि शोषण कैसा होता है। और जो आए दिन ये बहुजन समाज जो खेत खलिहानों में काम करता है, रात दिन इनकी मलिन बस्तियों में जाकर के इनका साफ करने काम करता है, उनके दिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये हम बताइए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ये सोच ले कि बारिश तो बहुत दूर है, हमने पढ़ा है बहुजन महापुरुषों को, इसका रिजल्ट हम 24 घंटे में देने का काम करेंगे। अगर हमारे साथ निर्णय नहीं आया और प्रशासन ने सही डिसीजन नहीं लिया तो। आखिरकार 15 दिन बाद आज मनीषा ने दम तोड़ दिया सफदरजंग हॉस्पिटल में, आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो सरकार द्वारा हत्या की गई है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पिछले 15 दिनों से वो आरोपी फरार थे। कल एक लास्ट आरोपी गिरफ्तार किया गया है और अब से पहले जितने भी कोई ऐसे दर्दनाक मामले आए हैं उनमें एम्स सफदरजंग लाया जाता है। लेकिन जब देखा कि बहुजन समाज का जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो सफदरजंग ला दिया गया। तब सफदरजंग लाने के बाद में कहीं कोई मामला जो है प्रदेश या देश सरकार की नाक ना कट जाए, इसलिए उसको मौत के घाट उतारा गया। इस मामले में जो जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया है, अलीगढ़ से लेकर के सफदरजंग तक उनका जो है CBI जाँच हो, क्योंकि ये मामला मात्र एक रेप का नहीं है। ये मामला जो बीजेपी सरकार वर्तमान में है, उनके गुंडे आए दिन कब्जे, लूट, बलात्कार करते हैं। उन गुंडों को बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और खास करके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक रेपिस्ट बलात्कारी हैं। तो जिस सरकार में गुंडे सरकार चला रहे हों, वहाँ बहुजन समाज की बेटे को इंसाफ कैसे मिल सकता है? तो सरासर ये जो 302 का मामला है, हॉस्पिटल में हत्या हुई है, ये बिल्कुल हत्या हुई है। ये मामला जो है वो हाई लेवल से जुड़ा हुआ है, योगी के गुंडों जुड़ा हुआ है। योगी चाहता नहीं था कि दलित समाज की बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन ये हत्या ये पूरी बहुजन समाज की बहन बेटी की हत्या है। और खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो RSS के एजेंडे पर काम करते हैं, चाहे वो रमन वाल्मीकि रहा हो, परशुराम वाल्मीकि रहा हो, जितने भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों या लोगों की हत्या हुई हैं, उन सभी हत्याओं में बीजेपी के गुंडों द्वारा उनकी हत्या करी जाती है, चाहे जेल में की जाती हो या अस्पताल में की जाती हो। और जो संगठन बजरंग दल RSS के एजेंडों पर काम कर रहे हैं, जितनी भी घटनाएं पूरे देश में दलित समाज या बहुजन समाज के साथ हुई, उनमें कोई भी संगठन जो अपने आप को हिंदूवादी बात करते हैं, एक भी संगठन बाहर निकल के नहीं आया, चाहे वो बजरंग दल हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो। लेकिन बात अगर कोई किसी अलग समाज की हो जाए तो टीवी पे TRP बढ़ाने के लिए आए दिन घटना दिखाई जाती। कोर्ट बनाई नहीं चाहिए। इसका राष्ट्रीय झाड़ू मंच पूर्ण तरीके से विरोध करता है और तमाम सड़कें, तमाम रोड सड़कों पर है। हम ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि लोगों को, दोषियों को फांसी हो और फांसी के साथ उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, उनको तमाम तरह की सुविधा उनको दी जाए और इनके सुरक्षा की मुहैया सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। तमाम तरह की मांग की जाती है। क्या डिमांड लेकर? लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर लगातार सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत की बात है तो पूरे भारत में लगातार महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, जिसको दलित समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी लगभग 14 तारीख की सुबह 9:30 बजे की घटना है। बहन मनीषा वाल्मीकि को असामाजिक तत्वों ने, दबंगों ने, 5 लोगों ने बहुत गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया, उनका बलात्कार किया, जिसको वह दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जल्द से जल्द तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई और हम साथ ही साथ 1 करोड़ की मांग भी करते हैं और परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए। कहा जा रहा है धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है परिवार। हाँ, बिल्कुल धमकी दी जा रही है। अगर दलित की बेटी मरती है तो वो दलित की बेटी, अगर भारत के अंदर कोई और मरता है तो भारत की बेटी। ये दोगलापन, ये दोगली तनाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दलित रोडों पर है, दलित सड़कों पर है। आने वाले समय के अंदर ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। कानून के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई को राष्ट्रीय झाड़ू मंच फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत के अंदर लड़ेगा। और जो ये लड़ाई एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए थी, वो अभी तक हाथरस में नहीं बनी है। इस घटना को कई दिन हो गए, लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया उसकी खामोश, वो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है। वो कहीं ना कहीं अगर निर्भया कांड होता है तो पूरे भारत की मीडिया खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही दलित की बेटी मरती है तो सारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया कहाँ मर जाती है? सारी यूट्यूब की मीडिया ही हुई है। कहाँ गई वो मीडिया? ऐसी मीडिया का पूरा भारत विरोध करता है। आने वाले समय में ऐसी मीडिया को बहिष्कार किया जाएगा।